अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये क्लियर करूँगा कि ये जो यूट्यूब के लिए एक वर्ड यूज़ होता है सीपीएम और इसके अलावा एक यूज़ होता है आरपीएम, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों दोनों का क्या मतलब है? क्योंकि अक्सर लोग आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक पे भी होते हैं, इसके अलावा किसी और या सोशल मीडिया फ़ोरम पे आपने देखा होगा कि लोग अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हमसे सीपीएम करवाएँ, अपना सीपीएम करवा के रेवेन्यू बढ़ाएँ, ये करें, वो करें। मतलब सीपीएम के मुतल्लिक़ ये वर्ड आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और जब यूज़ होता है तो अगले बंदे के ज़हन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये सीपीएम है क्या चीज़ और ये किस लिए यूज़ होता है? तो आज की वीडियो स्पेशल ये बनाई गई है इसीलिए कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। आज आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि सीपीएम क्या चीज़ है और आरपीएम क्या चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे ख़ास करके हमारे जो पाकिस्तान में है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कि लोग सीपीएम के ज़रिए से वर्क कर रहे हैं। ये कोई ठीक तरीका नहीं है। लोग कहते हैं जी आप हमसे सीपीएम करवाएँ, सीपीएम करवा के आप हमसे ये करें जी कि थोड़े व्यूज़ पर आप ज़्यादा अर्निंग करें या हमसे सीपीएम करवाएँ और अपने जो आपका चैनल है उसका रेवेन्यू बढ़ाएँ। तो ये जो तरीका है ये कोई लीगल तरीका नहीं है। यूट्यूब की नज़र में अगर आप देखें तो ये एक लीगल तरीका नहीं है। अगर आप किसी से सीपीएम करवाते हैं, अगर आपको कोई अपने जाल में फँसा लेता है जी कि मुझसे सीपीएम करवाओ तो हम इतना-इतना लेंगे जी, कोई कहता है जी 50% लेंगे, कोई कहता है 60%। तो उनका यही मतलब होता है कि आप सीपीएम वो करेंगे, उससे जो अर्निंग होगी उसका कोई आधा हिस्सा वो लेंगे या उसका 40% वो लेंगे या 60% जिस तरह से उनकी डीलिंग होती है। तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि सीपीएम से वर्क आपका स्टार्ट हो जाता है, आपकी यूट्यूब की अर्निंग बढ़ जाती है और अर्निंग बढ़ने के अलावा ये होता है कि आपके जो यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू है, वो उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है। तो आपको ये शुरू में तो ये ऐसा ही लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, इससे तो बहुत कम व्यूज़ पे मेरी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये चीज़ जो है ये लीगल नहीं है। ये यूट्यूब की तरफ से जब आप पे अटैक होगा, जब रिव्यू होगा आपका चैनल, तो आपका चैनल हमेशा के लिए सस्पेंड हो सकता है। बहुत ज़्यादा चैनल्स मैंने देखे हैं जिन पे लोगों ने सीपीएम करवाया है। शुरू में तो बड़ा अच्छा चला है लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनका चैनल हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। चैनल खाली सस्पेंड नहीं होता, जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आप कभी भी दोबारा अपना उस एड्रेस पे या आप उस लोकेशन से या आप उसी आईपी एड्रेस से कभी भी आप दोबारा अपना एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। आप यूट्यूब की दुनिया से हमेशा के लिए आउट हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बंदा कहता है जी कि आप मुझसे सीपीएम करवाएँ या कुछ भी इस तरह का कोई चीज़ कहता है, तो प्लीज़ आप इस रास्ते पे ना चलें। कोशिश करें कि अगले बंदे को भी ये इस चीज़ से मना करें कि ये चीज़ें वो ये ना करे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट किसी भी टाइम यूट्यूब यहाँ पाकिस्तान में बैन हो जाए। इसी वजह से कि लोग ये जो इल्लीगल तरीका यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये आपका जो यूट्यूब है ये बैन भी हो सकता है या मोनेटाइज़ेशन आपकी बंद हो सकती है। तो प्लीज़ खुदा ऐसा ना करें, उन लोगों को भी रोकें। तो जो लोग सस्पेंड होते हैं चैनल, उस पे बाज़ औक़ात ये लिखा हुआ आता है जी कि ट्रैफ़िक की वजह से हुआ है, ट्रैफ़िक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, या इल्लीगल ट्रैफ़िक है। इसके अलावा इल्लीगल एक्टिविटी होती है, इसकी वजह से भी आपका चैनल बंद हो सकता है। तो प्लीज़ इस रास्ते पे ना जाएँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर थोड़ा-सा डिटेल से ये चीज़ें समझा देता हूँ कि सीपीएम क्या है और आरपीएम क्या है। हम आ गए जी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपने ऐसे करना है कि मोबाइल पर आने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपने youtube.com सर्च कर लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो यूट्यूब या ओपन करेंगे तो आपका जो अपना चैनल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपका चैनल ओपन नहीं होता तो वो आप पहले उसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे जो आपके चैनल की प्रोफाइल पिक्चर है उस पर क्लिक कर लें और सेटिंग में चले जाएँ।
सेटिंग में जाएंगे तो इस तरह का आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि ये जो चैनल स्टेटस एंड फीचर वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर लेना है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब स्टूडियो वाले एप्लीकेशन पे चले जाएंगे या उसकी स्क्रीन पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने इस टैब को कर लेना है क्लोज। क्लोज करने के बाद ये जो यहाँ पे ये देखें स्टूडियो youtube.com वाली ये जो आपकी स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने ये करना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये तीसरे नंबर वाला, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। ये जो एनालिटिक्स वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो एनालिटिक्स हैं जो वो शो हो जाएंगी आपके यूट्यूब चैनल की। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो आपके चैनल एनालिटिक्स हैं ये इस तरह से ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रेवेन्यू वाला, इस पर आप क्लिक कर लें तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आप ये देख लें कि ये जो है जी पहला है जी यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ये जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है ये आपकी जो अपनी अर्निंग होती है वो होती है। यहाँ पे जो मैंने आपको दो चीज़ें समझानी थी उसमें यह है जी आरपीएम और सीपीएम। ये आप देख लें, पहले है जी आरपीएम, उसके बाद है जी सीपीएम। ये जो आरपीएम है इसका ये मतलब होता है कि जो ये डॉलर्स हैं यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये आपको पर 1000 जो इम्प्रेशंस होते हैं उसमें से जो आपकी अर्निंग होती है वो यहाँ पे आपकी शो होती है। मतलब ये होता है कि आरपीएम और सीपीएम। आरपीएम ये होता है कि रेवेन्यू पर माइल होता है और सीपीएम ये होता है कि ये जो सीपीएम है ये होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। इसका मतलब ये होता है कि जो ये जो आरपीएम है ये आपको जो यूट्यूब है वो आपको 1000 इम्प्रेशंस पे कितनी पेमेंट कर रहा है। और ये जो दूसरा है प्लेबैक बेस सीपीएम, ये प्लेबैक सीपीएम ये होता है कि जो ऐड चलते हैं, कोई एड्स होते हैं 1000 जो इम्प्रेशंस होते हैं उसमें से वो जो एड्स जो होते हैं वो कितनी पेमेंट यूट्यूब को करते हैं। यूट्यूब को ये फर्ज करें जी यहाँ पे 0.33 है तो ये यूट्यूब को अर्निंग हो रही है और यूट्यूब इसमें से हमें ये जो आरपीएम है 0.001 ये हमें वो पे कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्लेबैक बेस सीपीएम यूट्यूब की अपनी अर्निंग है और उसमें से जो आप हमें देता है 45% या 55% वो आरपीएम है। आरपीएम होता है रेवेन्यू पर माइल और सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। तो ये थी जी आज की वीडियो। आपको यकीनन सीपीएम की और आरपीएम की समझ आ गई होगी ये कि दोनों चीज़ें क्या हैं और किस लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मज़ीद मैं यूट्यूब के अंतर्गत चीज़ें समझाऊँगा। जो चीज़ें मैं आपको समझाता जाऊँगा आप वो चीज़ें सीखें और सीखने के बाद आप अपने लीगल तरीके से यूट्यूब से अर्निंग करें। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।